Welcome back students, here I am with your second chapter of computer. In this chapter we learn about computer and its parts. So let's start. As you know that a computer is an electronic device that makes and store quick calculations and processes information. जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि अपने प्रीवियस सेशंस में आप सब पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किस यूज में आता है, कैलकुलेशंस को बहुत जल्दी कर लेता है और एक्यूरेट रिजल्ट वो हमें देता है. अ कंप्यूटर परफॉर्म्स 3 बेसिक फंक्शंस. दे आर, जो कंप्यूटर मेनली परफॉर्म करता है वो मेनली 3 फंक्शंस होते हैं जो बेसिक फंक्शंस होते हैं. पहला होता है आपका इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट. इनपुट एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर. पहला इनपुट मीन्स जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर में को फीड करा रहे हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट कहला रहा है. सेकेंड प्रोसेसिंग वर्क्स ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस. जो अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए उसके बिहाफ पे प्रोसेसिंग करना, यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस जो है उनको उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करना, ये कहलाता है प्रोसेसिंग. आउटपुट प्रोवाइड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग. आपने जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड किया है उस पर जो भी वर्क हुआ है, जो भी प्रोसेसिंग हुई है, उसके बाद जो भी रिजल्ट है उसको प्रोवाइड कराना, ये कहलाता है आउटपुट. These 3 functions are performed by different components of the computer. ये तीनों फंक्शंस जो होते हैं कंप्यूटर के वो अलग अलग कंपोनेंट में होते हैं. फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर. पहला होता है कि अपने डेटा को अगर आपने इनपुट कराना है अपने कंप्यूटर में तो उसके लिए आपको इनपुट डिवाइस की जरूरत होती है. तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, आपका जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस है उनको आपके कंप्यूटर में फीड करता है. लेट अस रीड अबाउट सम कॉमन इनपुट डिवाइसेस. अब हम जानेंगे कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस के बारे में. द कीबोर्ड अलाउ अस टू एंटर डेटा प्रेसिंग इट्स कीज. पहला आता है कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या करता है, अपनी कीज, इसकी कीज देखो यहाँ पर गिवन है, कुछ अल्फाबेट्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल कीज हैं, इनकी हेल्प से हम इनको प्रेस करके अपना जो डेटा है वो कंप्यूटर में इजीली फीड कर सकते हैं. नेक्स्ट, द जॉयस्टिक हेल्प अस टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस बाय मूविंग इट्स स्टिक इन डिफरेंट डायरेक्शन. सेकंड आता है आपका जॉयस्टिक, जिसकी हेल्प से आप इंस्ट्रक्शंस को जो है मूव करा सकते हैं, स्टिक को उसके डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करके. ये आपका लेफ्ट राइट जो है इजीली मूव कर जाता है. और ये जॉयस्टिक जो होता है मेनली ये वीडियो गेम्स खेलने में ही इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट, वेब कैमरा. द वेब कैमरा कैप्चर्स इमेजेस, वीडियोस एंड इनपुट देम इनटू द कंप्यूटर. वेब कैमरा आप मेनली यूज करते हैं चैटिंग करने में. जब आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो वेब कैमरा क्या करता है, आपकी इमेज को कैप्चर करके आपके कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कराता है. थर्ड वन इज स्कैनर. द स्कैनर अलाउ अस टू स्कैन टेक्स्ट एंड इमेज प्रिंटेड ऑन द पेपर इनटू द कंप्यूटर. अगर हमें कोई टेक्स्ट एज इट इज या कोई पिक्चर, कोई फोटो जो है अपने सिस्टम पे फीड करानी है तो उसके लिए हम स्कैनर का यूज करते हैं. स्कैनर की हेल्प से हम किसी भी पिक्चर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में फीड करा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज माउस. द माउस हेल्प अस टू गिव इनपुट बाय यूजिंग द पॉइंटिंग, क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ऑप्शंस. माउस को हम यूज करते हैं एक तो पॉइंटिंग करने के लिए, जैसे ये एरो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको मैं माउस की हेल्प से मूव करा रही हूँ. और दूसरा जो है किसी चीज को ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हम माउस का यूज करते हैं, किसी चीज को सेलेक्ट करने में. नेक्स्ट वन इज माइक्रोफोन. द माइक्रोफोन अलाउ अस टू एंटर साउंड इनटू द कंप्यूटर. अगर हमें कोई साउंड जो है वो कंप्यूटर के अंदर एंटर करानी है तो उसके लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. The central processing unit or CPU is the part of the computer system that is commonly referred to as the brain of the computer. The CPU is also known as the processor or microprocessor. CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसको मेनली हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. CPU को हम प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं. It has 2 parts.
जो आपका सीपीयू होता है या कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट. द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर. पहला होता है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि जो भी डेटा है कंप्यूटर के अंदर उसके फ्लो को कंट्रोल करना. नेक्स्ट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU हम जिसको कहते हैं. ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टेक प्लेस इन दिस यूनिट. जब हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस हम करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो वो किस में होते हैं, वो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में होते हैं. नाउ कम टू आउटपुट डिवाइसेस. A display device is an output device that visually conveys text, graphics and videos information. जो भी हमें रिजल्ट डिस्प्ले होता है वो आपके आउटपुट डिवाइस पर होता है. वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफिक्स के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर वीडियो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हो सकता है. इंफॉर्मेशन शोज ऑन और डिस्प्ले डिवाइस इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी. जो भी इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले होता है आपके आउटपुट डिवाइस पर उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. Some examples of output devices are, output devices के कुछ examples हैं like monitor, speaker, headphones, printer, projector, etc. Some examples of printers are, तो ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं. जैसे मॉनिटर पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले होता है, स्पीकर है उस पर आपको साउंड मिलती है. तो ये सभी जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल गिवन है आपको. यहाँ पर प्रिंटर के आपको 3 अलग अलग काइंड बताए गए हैं. हमारे पास 3 टाइप के प्रिंटर्स होते हैं. पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देन इंजेक्ट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर. मेनली आजकल के टाइम पे जो हम यूज करते हैं, हम लेजर प्रिंटर का यूज ज्यादा करते हैं. मेमोरी. लाइक ह्यूमन स्टोर ईच एंड एवरीथिंग इन देयर ब्रेन्स, कंप्यूटर हैज ऑल्सो लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी. जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जैसे हम लोग हैं, कोई भी चीज है, हम अपना सारी चीज़ें कहाँ स्टोर रखते हैं, ब्रेन में. आपकी मेमोरी जो होती है, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो जाके कहाँ स्टोर हो रही है, आपके ब्रेन में. इसी तरीके से कंप्यूटर की भी एक लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सेव किया जा सकता है. दिस लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड द मेमोरी. और ये जो लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं. कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी डिजिट्स. कंप्यूटर किस चीज पे रन करता है, बाइनरी डिजिट्स पर, दैट इज 0 and 1. जो 0 और 1 ये जो दो नंबर हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके बाइनरी डिजिट्स. बाइनरी डिजिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिट्स. बाइनरी डिजिट्स को आप बिट्स भी कहते हैं. इनपुट डेटा बाइनरी डिजिट्स मेक इट अंडरस्टैंड. जो भी आप डेटा इनपुट कराते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी डिजिट्स में, और कंप्यूटर जो है वो आपके बाइनरी डिजिट्स को रीड करके उसके बिहाफ पे प्रोसेसिंग होती है और फिर आपको जो है आउटपुट मिलता है. अ ग्रुप ऑफ बिट्स मेक अ बाइट. बिट्स का एक ग्रुप मिलकर एक बाइट बनाता है. 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स. एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बाइट. किसी कंप्यूटर की कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, वो कितना डेटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, इसको हम किस चीज में मेजर करते हैं, बाइट्स में. बाइट्स की आपको यूनिट्स दी गई हैं, किलोबाइट्स, केबी हम बोलते हैं, मेगाबाइट्स को हम बोलते हैं एमबी, गीगाबाइट्स, जीबी एंड टेराबाइट, टीबी. यहाँ पर ये इसका दिया गया है. 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है, 1024 बाइट के. 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है, 1024 किलोबाइट के. 1 गीगाबाइट होता है 1024 एमबी मेगाबाइट के. और 1 टेराबाइट इक्वल होता है 1024 गीगाबाइट के. ये आपको लर्न भी करना है. मेमोरी यूनिट. In addition to these, another important function that the computer performs is of storing data and information. इन सब के साथ में दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कंप्यूटर करता है परफॉर्म, वो क्या होता है, डेटा को स्टोर करना और इंफॉर्मेशन को स्टोर करना. द डिवाइसेस यूज्ड टू परफॉर्म दीज फंक्शंस आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस. और इन चीज़ों को, डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस आपके यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी यूनिट, या फिर आप इसको मेमोरी यूनिट भी कहते हैं. द मेमोरी यूनिट हैज़ 2 स्टोरेज पार्ट. जो आपकी मेमोरी यूनिट है उसके 2 स्टोरेज पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और
सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर इंटरनल टू द सिस्टम एंड आर द फास्टेस्ट ऑफ द मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कैटेगरी। जो आपके प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो कंप्यूटर में इंटरनल होते हैं और ये फास्टेस्ट मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कैटेगरी में आता है। इट कैन स्टोर नॉन वॉलेटाइल डेटा इन कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर में नॉन वॉलेटाइल डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एप्लीकेशन टेम्परेरली और फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। ये क्या करता है प्राइमरी स्टोरेज, जब आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं तो टेम्परेरी फॉर्म में कुछ टाइम के लिए ये कंप्यूटर में उसको सेव रखता है। जब तक आपका सिस्टम रन कर रहा है वो तब तक के लिए उसमें सेव रहेगा। अगर आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो वो मेमोरी से हट जाएगा। इट इज मेड अप ऑफ 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी यूनिट्स और ये 2 टाइप की मेमोरी यूनिट से बनता है। फर्स्ट वन इज रोम एंड सेकेंड वन इज रैम। पहले हम पढ़ेंगे रोम के बारे में। रोम स्टैंड्स फॉर द रीड ओनली मेमोरी। रोम को हम रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। इट इज अ कंप्यूटर मेमोरी, ये कंप्यूटर मेमोरी है दैट कैन परमानेंटली स्टोर डेटा एंड एप्लीकेशन विद इन इट। रोम क्या करता है, जो डेटा और एप्लीकेशंस है उनको परमानेंटली स्टोर करता है। इट ऑल्सो कॉल्ड द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसलिए हम इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये परमानेंटली इसमें स्टोर होता है, ना कि टेम्परेरली। नेक्स्ट वन इज रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट लाइज इनसाइड द सिस्टम यूनिट। रैम जो होती है वो सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। इट इज यूज टू होल्ड डेटा टेम्परेरीली, और ये क्या किस यूज में आती है, जो आपका डेटा है उसको टेम्परेरी फॉर्म पे होल्ड करने के काम आती है। वाइल कंप्यूटर इज वर्किंग दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं बस वो उतनी ही देर के लिए उसकी मेमोरी में रहेगा, इसीलिए आप इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं या टेम्परेरी भी कह सकते हैं। व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, अगर किसी वजह से आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी जैसे बीच में चले जाती है या कोई अदर, द डेटा स्टोर्ड इन रैम इज इरेज। तो रैम में जितना भी डेटा स्टोर है, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं जो स्टोरेज है वो क्या होगी, एकदम से इरेज हो जाएगी, वो मिट जाएगी। रैम कैन ट्रांसफर डेटा टू द सीपीयू एट द वेरी हाई स्पीड। रैम क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करता है सीपीयू अपने अंदर होल्ड करके। रैम के अंदर आपका डेटा जो होता है वो स्टोर होता है और फिर वो उसको सीपीयू को ट्रांसफर करता है बहुत हाई स्पीड पे। सेकेंडरी स्टोरेज, ये आपकी प्राइमरी स्टोरेज थी। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। सेकेंडरी स्टोरेज refers to storage device and media that are not constantly accessible by the computer system. For example, external hard drives, portable flash drives, CDs and DVDs. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, ये आपके कंप्यूटर में इनसाइड जैसे ये रैम और रोम जो है ये इसमें फिक्स होते हैं, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज जो होते हैं डिवाइसेस ये उसमें फिट नहीं होते हैं, ये एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होते हैं, यानी कि आपको इसको अलग से अटैच करना होता है। रिमेंबर, a floppy is a square shaped disk. It provides a simple and easy way for storage and transferring data. It is inserted in a floppy drive built in CPU. It is available in various sizes of 3.5 inch and 1/4 inch. फ्लॉपी डिस्क जो होती है, आजकल के टाइम पे फ्लॉपी डिस्क को यूज नहीं किया जाता, लेकिन मैं आपको बताऊं ये एक स्क्वायर शेप डिस्क होती थी और ये प्लास्टिक में होती थी और इसको हम इंसर्ट करते थे सीपीयू में डेटा को स्टोर करने के लिए। A hard disk remains inside a computer box. It can store a large amount of data. Nowadays, external hard disks are also used. Its storing capacity is of 500 GB, 1 TB and 3 TB, etc. आज के टाइम कंप्यूटर जो आपका सीपीयू यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर हार्ड डिस्क ये वाली जो होती है वो प्रेजेंट होती है और इसके अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करने की काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है, लार्ज कैपेसिटी होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को भी आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज सीडी। डीवीडी इज यूज टू स्टोर और ट्रांसफर डेटा। सीडी होता है आपका या डीवीडी होता है,
इसको हम यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए। सपोज कीजिए आपने अपने स्कूल के जो आपका कंप्यूटर लैब है उसमें आपने कोई प्रोजेक्ट रेडी किया, आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स भी उसको देख पाएं, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, आप सीडी का यूज करेंगे या फिर पेन ड्राइव का यूज करेंगे। आप उसको लगाएंगे अपने सिस्टम पे और उसके अंदर वो सारा डेटा स्टोर करेंगे और फिर घर पे आके आप अपने सिस्टम पे वो जो आपका प्रोजेक्ट है अपने पेरेंट्स को भी दिखा पाएंगे। तो डेटा को स्टोर करने के लिए और उसको ट्रांसफर करने के लिए हम सीडी का यूज करते हैं या पेन ड्राइव्स का। इट इज अ सर्कुलर इन शेप, जो सीडी होती है वो सर्कुलर होती है शेप में, यहाँ आप देख सकते हैं पिक में। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा देन दैट ऑफ द फ्लॉपी। जो फ्लॉपी डिस्क के बारे में हमने पढ़ा था उससे कई गुना ज्यादा डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। CD कैन स्टोर अप टू 750 MB एंड DVD कैन स्टोर अप टू 4.7 GB। जो एक CD होती है वो 750 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती है अपने अंदर, और DVD जो होती है वो 4.7 GB तक का डेटा जो है अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। अ पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस, या इसको हम USB भी कहते हैं, फ्लैश मेमोरी डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑडियो, वीडियो एंड डेटा फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर। पेन ड्राइव के थ्रू हम किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन या डेटा हो, चाहे वो ऑडियो है, आपका वीडियो है, डेटा फाइल्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट इज स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत स्मॉल होती है, बट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लेकिन इसके अंदर हम एक बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो डेटा है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, अप टू कितना 32 GB से लेके 64 GB तक की आपको या और भी प्रेजेंट होती हैं। न्यू वर्ड्स, बिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। बिट आपके लिए नया वर्ड आया है इस चैप्टर में, ये इंफॉर्मेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट है। बाइट, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को यूज करने मेजर करने के लिए हम बाइट का यूज करते हैं, इट्स अ यूनिट। CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है ये ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। जितना जो इसके एक्सरसाइजेज हैं वो ऑलरेडी डन करके आपके पास आपको मिल चुकी होंगी, उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।